बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फॉर which of the following are APs if they form an AP find the common difference D and write three more term। ये जो हमें सीक्वेंस दी हुई है इनमें कौन सी एपी है, जो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस और थ्री मोर टर्म फाइंड करनी है। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में हमें सीक्वेंस दी हुई है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से बच्चों फर्स्ट टर्म माइनस करनी है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे d इज इक्वल टू, अब बच्चों थर्ड टर्म में से हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 बिकॉज कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम therefore इसलिए बच्चों यह सीरीज अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन जो सेकंड पार्ट में सीक्वेंस गिवन है 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, तो जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 5/2 माइनस 2, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1/2। फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, अब बच्चों थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे 3 माइनस 5/2, इसका एलसीएम आ गया बच्चों 2 2 3 जा 6 माइनस 2 जा 2 5 जा 5 इज इक्वल टू 6 में 5 माइनस करेंगे 1/2। अब बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम therefore it is an AP, इसलिए ये AP है, it is an AP, इसलिए ये AP है। अब ये AP है तो बच्चों थ्री मोर टर्म फाइंड करनी है। थ्री मोर टर्म कौन कौन सी फाइंड करेंगे हम, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन। अब हम फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म a फिफ्थ इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू, इसके लिए कुछ फॉर्मूला है a प्लस 4d, a फर्स्ट टर्म 2 प्लस 4 इनटू कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या है हमारे पास 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गया बच्चों 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। एक तो बच्चों ये आंसर आ गया। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे सिक्स्थ टर्म a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 प्लस 5/2। अब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 2 2 2 जा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2। एक आंसर ये आ गया बच्चों। अब बच्चों फाइंड करेंगे सेवंथ टर्म, a7 इज इक्वल टू
a plus 6d, a 2 plus 6d common difference 1/2. 2 1 जा 2 3 जा 2 plus 3 is equal to 5. एक बच्चों आंसर किया है। तो बच्चों हमने कौन कौन सी टर्म फाइंड कर ली? फाइंड की है फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। अब बच्चों हम सोल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो थर्ड पार्ट में सीक्वेंस गिवन है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 एंड सो ऑन। अब जो फाइंड करेंगे हम कॉमन डिफरेंस d, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकंड टर्म -3.2 माइनस फर्स्ट टर्म -1.2। तो यहाँ पर जब टू साइन एक साथ आए तो क्या करना, हमने ब्रैकेट यूज करनी है। -3.2 माइनस हो गया +1.2। अब बच्चों 3.2 में से हम 1. अब बच्चों माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, तो बच्चों माइनस का बचेगा ओनली 2। फिर बच्चों कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म में से थर्ड टर्म 5.2 इसमें से माइनस करेंगे, सेकंड टर्म -3.2 -5.2 माइनस हो गया +3.2, इसमें से माइनस करेंगे। अब बच्चों माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा -2। कॉमन डिफरेंस सेम यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, difference same, therefore it is an AP, it is an AP। अब बच्चों AP है तो नेक्स्ट टर्म कौन कौन सी फाइंड करेंगे हम? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। Now fifth term a plus 4d, a first term -1.2 plus 4 into d, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों यहाँ पर -2, -1.2 प्लस माइनस -4 to 8। अब बच्चों माइनस का 1.2 माइनस का 8, तो बच्चों ये हो गई माइनस के 9.2। एक तो बच्चों आंसर ये आ गया। अब बच्चों फाइंड करेंगे सिक्स टर्म a प्लस 5d, a फर्स्ट टर्म है -1.2 प्लस 5 into d -2, -1.2 minus 5 to the 10 is equal to माइनस का 1.2 माइनस का 10, तो बच्चों ये आ गया माइनस का 11.2 आंसर। फाइंड करेंगे सेवंथ टर्म A7, सेवंथ टर्म के लिए बच्चों फॉर्मूला है A प्लस 6d, A फर्स्ट टर्म -1.2 plus 6 into common difference d -2, -1.2 plus -6 to the 12। अब बच्चों इनको ऐड, अब बच्चों माइनस का 1.2 माइनस का 12, तो बच्चों ये आ गया माइनस का 13.2 आंसर। बच्चों हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट को।
फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में सीक्वेंस गिवन है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे -10, -6, माइनस हो गया +10, और बच्चों प्लस का 10 माइनस का 6, तो प्लस के बचेंगे 4। फिर डी फाइंड करेंगे। अब बच्चों थर्ड टर्म में से हम माइनस करेंगे सेकंड टर्म -6, -2, माइनस हो गया बच्चों +6 इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया 4। कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस same, therefore it is an AP। अब बच्चों AP है तो हमने 3 और टर्म फाइंड करनी है, वो कौन सी फाइंड करेंगे हम? 5th, 6th, 7th। A5 is equal to A plus 4D। A बच्चों फर्स्ट टर्म है -10 + 4 इंटू D कॉमन डिफरेंस 4 इज इक्वल टू -10 + 4 = 16 इज इक्वल टू, बच्चों माइनस का 10 प्लस का 16, तो प्लस की बचेगी बच्चों 6। आंसर A6 is equal to A plus 5D। A बच्चों फर्स्ट टर्म है -10 + 5 इंटू D कॉमन डिफरेंस 4, तो बच्चों ये आ गया -10 + 20। बच्चों माइनस का 10 प्लस का 20, तो प्लस के बचेंगे 10। आंसर। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे 7th टर्म। A7 is equal to A plus 16। A फर्स्ट टर्म है -10 + 6D, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 है, -10 + 6 4 जा 24, तो बच्चों माइनस के 10 प्लस के 24, तो प्लस के बचेंगे कितने? 14। आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे 5th पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में बच्चों गिवन फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट में बच्चों सीक्वेंस गिवन है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे -3, और बच्चों 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो गया, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? √2। फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे सेकंड थर्ड टर्म में से बच्चों माइनस करेंगे सेकंड टर्म है 3 प्लस √2। बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट यूज करनी है, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √2। अब बच्चों 3 प्लस के 3 माइनस के कैंसिल हो गए, 2 √2 में से माइनस करेंगे √2, तो बच्चों बचेगा √2। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम, therefore it is an AP। तो बच्चों AP है, तो हमने नेक्स्ट टर्म कौन सी फाइंड करेंगे? 5th, 6th,
7, fifth, sixth, 7. A5 is equal to A plus 4D. A first term 3 plus 4D. D बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? अंडर रूट 2. अगर 3 प्लस में 4 अंडर रूट 2 आंसर. अब बच्चों सिक्स टर्म फाइंड करेंगे. A plus 5D, A3 plus 5D अंडर रूट 2. बच्चों ये आ गया 3 प्लस में 5 अंडर रूट 2 आंसर. अब बच्चों आप फाइंड करेंगे सेवन टर्म. इसके लिए फॉर्मूला है A plus 6D. A फर्स्ट टर्म 3 plus 6 कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2. तो बच्चों ये आ गया 3 plus 6 अंडर रूट 2 आंसर. बच्चों अब हम सोल्व करेंगे सिक्स पार्ट का सॉल्यूशन. बच्चों सिक्स पार्ट में गिवन सीक्वेंस है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on. Now D कॉमन डिफरेंस D is equal to बच्चों सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे हम फर्स्ट टर्म. तो बच्चों ये आ गया 0.02. फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे. थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे 0.222 माइनस 0.22. तो बच्चों ये कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास 0.002. अब बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नॉट सेम. तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, therefore it is and not AP. इसलिए AP नहीं है. अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेवन पार्ट को. सेवन पार्ट का सॉल्यूशन. सेवन पार्ट में बच्चों सीक्वेंस गिवन है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये बच्चों ये आ गया -4. फिर द कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे. थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म -8 माइनस बच्चों हो गया +4 इज इक्वल टू -8 प्लस का 4. तो बच्चों आएगा यहाँ पर -4. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है. कॉमन डिफरेंस सेम. therefore it is an AP. It is an AP. तो बच्चों ये AP है. तो हमने नेक्स्ट 3 मोर टर्म फाइंड करनी है. फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ. A फिफ्थ इज इक्वल टू A plus 4D. A plus 4D ये फॉर्मूला है इसका. A फर्स्ट टर्म 0 plus 4D कॉमन डिफरेंस -4. 0 प्लस माइनस बच्चों माइनस हो गया माइनस का 16 for 4 16. तो बच्चों ये आ गया -16. नाउ 6 अब 6 टर्म फाइंड करेंगे. A plus 5D. A plus 5D. A बच्चों यहाँ पर 0 है प्लस 5D कॉमन डिफरेंस क्या है -4. 0 प्लस माइनस -20 इज इक्वल टू -20 आंसर.
आंसर। अब बच्चों हम सेवंथ टर्म फाइंड करेंगे। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। ए बच्चों फर्स्ट टर्म 0 प्लस 6 डी, डी बच्चों -4 है, 0 प्लस माइनस -6 4 जा 24, तो बच्चों ये आ गया -24 आंसर। अब बच्चों आप सॉल्व करेंगे 8th पार्ट को। 8th पार्ट का सॉल्यूशन गिवन सीक्वेंस -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म -1/2 कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे बच्चों फर्स्ट टर्म -1/2 माइनस माइनस बच हो गया प्लस का 1/2, 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का, तो बच्चों ये आ गया 0। फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे d इक्वल टू थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे बच्चों सेकंड टर्म -1/2 माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस का 1/2, ये भी क्या आ गया 0। तो कॉमन डिफरेंस सेम, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, same, therefore it is an AP, it is an AP। तो बच्चे AP है, तो AP की AP है तो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म A5, A प्लस 4D। A फर्स्ट टर्म है -1/2 प्लस 4 इनटू कॉमन डिफरेंस क्या आया था बच्चों 0, तो -1/2 प्लस 4 0 0, तो बच्चों ये आ गया -1/2 आंसर। सिक्स टर्म A प्लस A6 A प्लस 5D इज इक्वल टू A -1/2 फर्स्ट टर्म है प्लस 5D कॉमन डिफरेंस बच्चों 0 है, -1/2 प्लस 5 0 0 इक्वल टू -1/2 आंसर। अब बच्चों सेवंथ टर्म फाइंड करेंगे A7 इक्वल टू A प्लस 6D। A बच्चों फर्स्ट टर्म है -1/2 प्लस 6 कॉमन डिफरेंस 0, -1/2 प्लस 6 0 0, तो बच्चों ये आ गया -1/2 आंसर। अब बच्चों आप सॉल्व करेंगे 9th पार्ट को। 9th पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों 9th पार्ट में सीक्वेंस गिवन है A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। बच्चों कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो बच्चों ये आएगा A। फिर D फाइंड करेंगे थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे बच्चों सेकंड टर्म, तो बच्चों ये आ गया A। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम, डिफरेंस सेम, therefore it is an AP, it is an AP। तो बच्चों ये AP है, तो नेक्स्ट रिमोट टर्म फाइंड करेंगे A5 A प्लस 4D। A बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म A ही है प्लस 4D कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर A। A प्लस 4 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 4A आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 5A आंसर। सिक्स टर्म A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D।
ए बच्चों फर्स्ट टर्म ए है प्लस 5, डी कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों यहाँ पर ए है, ए प्लस 5a इनको ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 6a आंसर। अब बच्चों सेवंथ टर्म फाइंड करेंगे, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। ए फर्स्ट टर्म ए ही है प्लस 6, डी कॉमन डिफरेंस क्या है a प्लस 6a इज इक्वल टू 7a आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे 10th पार्ट को। टेंथ पार्ट का सॉल्यूशन। 10th पार्ट में गिवन सीक्वेंस है a 2a 3a 4a एंड सो ऑन। बच्चों कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो बच्चों ये आएगा a, फिर d फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म में से हम माइनस करेंगे सेकंड टर्म तो बच्चों ये क्या आएगा a। तो कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, therefore it is an AP, it is an AP। AP है तो अब बच्चों हम नेक्स्ट 3 मोर टर्म फाइंड करेंगे। a फिफ्थ a प्लस 4d, a बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म है a ही है प्लस 4 इंटू डी कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर a प्लस 4 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4a को ऐड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 5a आंसर। a6 a प्लस 5d, a फर्स्ट टर्म a ही है प्लस 5d कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर a प्लस 5a इज इक्वल टू, तो ये बच्चों आ गया 6a आंसर। अब बच्चों सेवंथ टर्म फाइंड करेंगे, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। a बच्चों फर्स्ट टर्म a ही है प्लस 6 इंटू d कॉमन डिफरेंस क्या आया था a प्लस 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे 6a इज इक्वल टू इनको एडिट करेंगे तो बच्चों आएगा 7a आंसर। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे 11th पार्ट को। 11th पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों 11th पार्ट में गिवन सीक्वेंस है a स्क्वायर a क्यूब a4 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू बच्चों सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो बच्चों ये आ गया a स्क्वायर माइनस a। फिर कॉमन डिफरेंस d फाइंड करेंगे बच्चों तो थर्ड टर्म में से बच्चों हम माइनस करेंगे सेकंड टर्म तो बच्चों ये आ गया a क्यूब माइनस a स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, therefore it is नॉट AP, इसलिए AP नहीं है। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे 12th पार्ट को। 12th पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों 12th पार्ट में गिवन सीक्वेंस है √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन। तो बच्चों इस सीक्वेंस को हम लिखेंगे √2 कोमा √8 को बच्चों हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8
बच्चों रूट 18 को लिख सकते हैं 9 टू जा 18। बच्चों 32 को हम लिख सकते हैं 16 टू जा 32 एंड सो ऑन। ये आ गया रूट 2 कोमा बच्चों 4 का अंडर रूट 2 आ गया, ये आ गया 2 रूट 2 कोमा यहाँ से क्या आएगा 3 रूट 2 कोमा यहाँ से क्या आएगा 4 रूट 2 एंड सो ऑन। तो बच्चों सीक्वेंस क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस डी। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो बच्चों ये आएगा रूट 2। फिर डी फाइंड करेंगे थर्ड टर्म में से बच्चों माइनस करेंगे हम सेकेंड टर्म तो बच्चों ये आएगा रूट अंडर रूट 2। कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम, डिफरेंस सेम इट इज एन एपी। एपी है तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म फाइंड करेंगे। कौन कौन सी A5 A प्लस 4D। ए बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर रूट 2 प्लस 4D। कॉमन डिफरेंस क्या था रूट 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंडर रूट 2। अब इनको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 5 अंडर रूट। आंसर ए सिक्स टर्म A प्लस 5D। ए बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2। ये आ गया अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2। तो बच्चों इनको एडिंग करेंगे तो बच्चों ये आएगा 6 अंडर रूट 2। आंसर। अब बच्चों सेवंथ टर्म फाइंड करेंगे। सेवंथ टर्म के लिए बच्चों फॉर्मूला है A प्लस 6D। A फर्स्ट टर्म अंडर रूट 2 प्लस 6 D कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो बच्चों इसको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 7 अंडर रूट 2। आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे 13 पार्ट को। पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों 13 पार्ट में गिवन सीक्वेंस है अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12 एंड सो ऑन। ए फर्स्ट टर्म अंडर रूट 3 है, कॉमन डिफरेंस डी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो बच्चों ये आ गया अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। फिर डी फाइंड करेंगे थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे बच्चों सेकंड टर्म तो बच्चों ये आ गया अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6 और 3 माइनस अंडर रूट 6। कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस not same, therefore it is an not AP। ये AP नहीं है। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे 14th पार्ट को। पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों 14th पार्ट में सीक्वेंस हमें गिवन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू बच्चों सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो बच्चों ये आ गया 8। फिर d फाइंड करेंगे
थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो बच्चों ये आएगा 16। कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, therefore it is and not AP, ये AP नहीं है। अब बच्चों हम सोल्व करेंगे 15 पार्ट को। फिफ्टीन पार्ट का सॉल्यूशन। बच्चों 15 पार्ट में सीक्वेंस गिवन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। 1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, 73 एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू सेकंड टर्म में से बच्चों फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो बच्चों ये आ गया 24। फिर डी फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो बच्चों ये आएगा 24। कॉमन डिफरेंस सेम, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम, डिफरेंस सेम, therefore it is an AP। तो बच्चों ये AP है, तो AP है तो हमने नेक्स्ट 3 और टर्म फाइंड करनी कौन कौन सी, A5 A6 A7। A5 is equal to A plus 4D। A फर्स्ट टर्म 1 है बच्चों प्लस 4D, कॉमन डिफरेंस क्या है 24। 1 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 96 इज इक्वल टू 97 आंसर। अब बच्चों फाइंड करेंगे 6 टर्म A प्लस 5D। A फर्स्ट टर्म 1 प्लस 5D कॉमन डिफरेंस 24 इज इक्वल टू 1 प्लस 24 को 5 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120। 1 ऐड करेंगे तो ये आ गया 121 आंसर। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे 7th टर्म A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। A फर्स्ट टर्म 1 है बच्चों यहाँ पर प्लस 6D कॉमन डिफरेंस क्या है 24। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 144। इनको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 145 आंसर।